यहाँ क्या कर रहे हैं? ताजपोशी के लिए नहीं गए? हाँ, वो मैं बस तुमसे मिलने चला आया। हाँ, मिलना तो मुझे भी नंदिनी से था, पर पता नहीं क्यों वो चली गई। जाने दो, जल्द वापस आ जाएगी। तुम हो इतनी सुंदर, ग्रीक की देवी, कोई चाहकर भी अधिक देर तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। लेकिन तुम्हें तुम्हारा वादा याद है ना? ताजपोशी के बाद तुम हमारी शादी की बात राजा साहब से करोगे। हम दोनों तो एक दूसरे को अपना मान चुके हैं, लेकिन बड़ों की रजामंदी भी बहुत जरूरी है, और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? निसंदेह अपने अभिषेक के पश्चात मैं सबके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। तब हमें छिपकर मिलने की आवश्यकता नहीं होगी। तब मेरे हृदय की रानी इस राज्य की रानी बन जाएगी। महापद्मानंद जी, युवराज अभिषेक का समय होने वाला है। मैं जाकर सब प्रबंध देखता हूं। अब आपसे वहीं मिलूंगा। इन्हें क्या हुआ पता महाराज? ये मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहते? वो सब तुम छोड़ो पुत्री, और सुनो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे अपने कक्ष में जाना था। नंदिनी किसी भी समय आती होगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। बच गई। बिना पता महाराज फिर से मेरे विवाह की बात प्रारंभ कर देते। अरे ये तो हेलेना का कक्ष है। मैं भी ना। अरे सुनो, तुम तो वही भारतीय सैनिक हो ना जिसने कल रात मेरे और हेलेना के प्राण बचाए थे। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। चतुरों से मेरे तो स्वीकार लिया, किंतु तुमसे अधिक चतुर मेरी पुत्री निकली, जिसने तुम्हें समय से पहले पहचान लिया। आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। मैं वहां हिन्ना जी के प्राण बचाने गया, जाने में आपके प्राण भी बच गए। परंतु भारतीय सैनिक की वीरता को तो प्रशंसा कर ही सकती हो ना? मैं भारतीय तो हूँ, केवल उनके लिए जो भारत के हित में सोचते हैं। फिर भी हमारे प्राण की रक्षा के लिए आपका धन्यवाद। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। मैं आज रात यहां से निकलना होगा। उत्तम, परंतु सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही होना चाहिए। जी आचार्य। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक अच्छी सूचना है। बताइए। मैंने कुछ राजाओं को खोज निकाला है जो हमारा समर्थन करने के लिए तैयार है। हमने अपनी सेना जुटा ली है। अब मैं शेष बचे राजाओं के पास जाकर उनसे भी समर्थन मांगूंगा। ये तो बहुत शुभ सूचना है आचार्य। यदि अब सब योजना अनुसार होता था तो वो दिन समीप है जब ये विदेशी हमारी मातृभूमि से दूर भागते दिखेंगे। मेरे लिए और कोई सूचना? आचार्य, सुना है कि इस समय सिकंदर अस्वस्थ है, उसकी सेना थक चुकी है और जो दूसरी टुकड़ी यमन से निकली थी उसे यहाँ पहुंचने में समय लगेगा। तो आक्रमण करने के लिए इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिल सकता है। धैर्य रखो चंद्र, जो दूर से जितना सरल दिखता है उतना होता नहीं है।
सिकंदर का युद्ध में सामना करने से पहले तुम्हें एक और कार्य करना है। ग्रीक सेना में जो भारतीय सैनिक हैं, उनके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति दबा हुआ प्रेम भाव, उसे तुम्हें पुनः जागृत करना है। ग्रीक और भारतीय सैनिकों में तुम्हें फूट डालनी होगी। ये सब तुम्हें ग्रीक युद्ध कला सीखते सीखते ही करना है। एक बार सिकंदर की सेना भीतर से खोखली हो जाए तो फिर बाहर से आक्रमण करके उसे पराजित करना कठिन नहीं होगा। और ये दोनों कार्य तुम्हें साथ में करने होंगे, बड़ी सावधानी से। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी आचार्य। बस चंद लम्हे और उसके बाद मैं और मलय केतु एक हो जाएंगे। जो अपनी मातृभूमि विदेशों को बेचते हैं, उनका अभिषेक नहीं, उनका वध होना चाहिए। बस अब वो पल दूर नहीं जब मलय केतु हम दोनों की शादी का ऐलान करेगा। आज का दिन न केवल मेरे और युवराज के लिए अपितु संपूर्ण पर्वतक राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन एक राजा ने अपनी प्रजा को उसके होने वाले राजा से मिलाया है। आज के दिन प्रजा ने अपने राजा के दर्शन किए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मलय केतु एक श्रेष्ठ शासक सिद्ध होंगे। और आज के दिन को और अधिक स्मरणीय बनाने के लिए मैं युवराज के कंधों पर शासन के साथ साथ एक और उत्तरदायित्व सौंप देना चाहता हूँ। मैं युवराज को मुकुट के साथ साथ उसकी जीवन संगति भी देना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि को बुलाना चाहता हूँ, मगध के महाराज सम्राट महापद्मानंद। महापद्मानंद को यहाँ क्यों बुलाया है? आज मगध और पर्वतराज ने सदा के लिए संबंध बनाने का निर्णय ले लिया है। आज मैं अपनी पुत्री राजकुमारी नंदिनी और युवराज मलय केतु के संबंध की घोषणा करता हूँ। विवाह यदि मलय केतु और नंदिनी में होना था, तो जो मैंने वन में देखा वो क्या था? पर्वतक कुमार मलय केतु की जय। पर्वतक कुमार मलय केतु की जय। पर्वतक कुमार मलय केतु की जय। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नंदिनी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। अब वो अपने घर जाएगी और मुझे सताने के लिए कोई नहीं होगा। कर ले, जितने नखरे करने कर ले, पर मैंने कहा था ना, विवाह तो तेरा भी होगा, डोली तेरी भी उठेगी। तुम देख के नहीं चल सकते क्या? पता है ना, ये मार्ग केवल राजसी लोगों के लिए है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये पान राजकुमारों के लिए है। चुप करो, पान ना हमें बहुत प्रिय है। तुमने इतने स्वादिष्ट पान खिलाए ना, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। परंतु याद रखना, दोबारा ऐसी गलती ना हो। रुको,
लगता है इसने मुझे पहचान लिया। हमारे पति के लिए। ये अवश्य मलयकेतु के पिता हैं, किंतु न मलयकेतु नहीं है। नहीं नहीं भाभी, भागा नहीं, मैंने उसे मार दिया। आपको नहीं पता, असमय मरने वाले लोगों की आत्मा भटकती रहती है। ये तो वही है। ये तो छल हुआ ना पिता महाराज। आपने कहा था कि हम कुमार पर्वतक के युवराज अभिषेक के लिए आ रहे, मेरे विवाह के लिए नहीं। स्वयंवर सभा में जो हो उसके पश्चात आपने स्वीकार किया था कि जब तक हम ना चाहे तब तक आप विवाह की बात करेंगे। फिर अचानक ही क्यों पिता महाराज, क्यों? नंदिनी, नंदिनी ऐसा, नंदिनी उठ। नंदिनी, तुम जानती हो मैं संसार में सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु तुम्हारे आंसू नहीं। यदि तुम नहीं चाहते तो विवाह नहीं होगा। मैं स्वयं जाकर पर्वतक को उसके पिता से मिलकर इस संबंध को रद्द कर दूंगा। नंदिनी, परंतु एक बात जो तुम नहीं जानती वो मैं तुम्हें बताता हूँ। आज मेरी पुत्री के लिए वरों की कमी नहीं है। मेरी एक घोषणा में संपूर्ण भारत का राजा अपनी चोली फैलाए मुझसे कन्यादान की भीख मांगेंगे, क्योंकि आज मैं महापद्मानंद हूँ। मेरे बल और मेरे सामर्थ्य का लोहा संपूर्ण भारत मानता है। परंतु कल क्या होगा वो मैं नहीं जानता नंदिनी। किससे क्या थी महापद्मानंद जो आज है वो कल रहे न रहे। तब यदि किसी कुपात्र के हाथ में मुझे अपनी पुत्री का हाथ धरना पड़े तो मुझे बहुत पीड़ा होगी नंदिनी, लेकिन वो पीड़ा तुम्हारे आंसू से अधिक नहीं होगी। मेरे लिए इस संसार में तुमसे अधिक प्रिय कुछ भी नहीं नंदिनी। ना ही इस विवाह से मेरा कुछ राजनीतिक लाभ है, ना ही मैं उन पिताओं में से हूं जिनके लिए उनकी संतान के विवाह उनके भविष्य का निवेश होता है नंदिनी। यदि मैं कुछ चाहता हूं तो बस सदा तुम्हें पसंद देखना, सदा तुम्हें सुरक्षित देखना। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मलयकेतु को चुना। यदि तुम ये विवाह नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें वश नहीं करूंगा मेरी पुत्री। नहीं, तुम तो रोकर अपनी पीड़ा बाहर निकाल लेती हो। अपने पिता के विषय में सोचा कर मेरा क्या होगा जब मैं अपने प्राण किसी और के हाथों में दे दूंगा। नंदिनी, फिर भी मैं तुम्हें विदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या उचित और क्या अनुचित है। तुम्हें कभी पता नहीं नंदिनी, आज से पहले भी तुम्हारे लिए कई रिश्ते आए। कुछ का लालच ये था कि मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य है, और कुछ इस संबंध का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाना चाहते थे। परंतु मैंने पर्वतक राज्य को तुम्हारा स्वर्ग से चुना, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ तुम बहू नहीं पुत्री बनकर रहोगी। मगध में भले मुझे अपनी पुत्री की कमी खले, परंतु यहाँ तुम्हें अपने पिता की कमी नहीं खलेगी। मैंने मलयकेतु को चुना, क्योंकि मलयकेतु के में तुमसे पहले और तुम्हारे बाद और कोई नहीं होगा नंदिनी। परंतु कोई बात नहीं, जो ससुराल मेरी पुत्री को नहीं पाता, जो वर उससे स्वीकार नहीं, तो मैं उससे तुम्हारा संबंध कभी नहीं करूंगा नंदिनी। मैं पर्वतक से जाकर क्षमा मांग लूंगा, उन्हें अपनी पुत्री के लिए कोई और वधू मिल जाएगी, परंतु मुझे जीवन भर एक पीड़ा रहेगी। भारत के श्रेष्ठ राजकुमार से मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सका। मेरे लिए मेरी पुत्री कोई बोझ नहीं। मैं जीवन भर तुम्हें अपने पास रख सकता हूं नंदिनी, पर जीवन भर मेरे मन में खेद रहेगा मैं अपनी पुत्री को उसका परिवार नहीं दे सका। नंदिनी, मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी संतान से उतना ही प्रेम करो जितना मैं तुमसे करता हूं। यदि तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो ऐसा नहीं होगा। मैं अभी जाकर इस संबंध को रद्द कर दूंगा। अधिक से अधिक क्या होगा, जिन राजाओं का सर मेरे सामने नहीं उठता उनके सामने मेरी दृष्टि झुक जाएगी। मुझ पर वचन तोड़ने का आरोप लगेगा, समूचे भारत में मगध का अपमान होगा। तो क्या मेरी पुत्री के आंसू तो नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे मेरी पुत्री के आंसू। अरे गौतमी क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा सच्ची में हमने बाहर सच्ची में भूत देखा और वो ना पान बांट रहा था सच्ची में। मतलब भूत के इतने बुरे दिन आ गए कि वो पान बांट रहा था। अरे तुमसे कोई मिलने आएगा तो कोई लड्डू वाला आएगा ना, कोई पान बांटने वाला तुमसे मिलने क्यों आएगा बताओ? आप अब कभी विश्वास नहीं करते, पर पता है मैंने सच में भूत देखा और वो ना उस
बहरूपिये का भूत था जो मलाई के तू बन के आया था। देखना, आपको मेरी बात पे विश्वास होगा। बहरूपिया? हाँ। आओ मेरे साथ। देखिए, वही है वो भूत। तुम यहीं रुको, अभी मैं देखता हूँ। सुनो गौतमी, क्या है? वही है? ये वो नहीं है। पता नहीं वो भूत कहाँ चला गया। ठीक है, तुम जाओ। गौतमी, खाया क्या है तुमने? वो पान जो भूत बांट रहा था। सुनो इधर आओ। गौतमी, भूत तो इस पान के अंदर है। मतलब आपके अंदर वो भूत है? हे ईश्वर! अरे गौतमी, इस पान में ना मादक जड़ी बूटियां मिली हुई, जिसे राजा और कुमारों के सम्मान के लिए बनाया गया और इसे तुमने खा लिया, इसीलिए तुम्हें भूत दिखाई दे रहा। राजा प्रताप, मुझे आपसे कुछ बात करनी। कहिए महापद्मानंद जी, क्या बात है? मलाई के दूर नंदिनी के समय। पिता महाराज, पिता महाराज, मुझे ये संबंध स्वीकार है। मैंने सदा आपका सर ऊंचा देखा है। मेरी वजह से मैं आपकी दृष्टि नीचे नहीं होते देख सकती। भगत नरेश, सब कुशल है ना? कुशल नहीं है प्रतापराज। मेरी पुत्री मेरे लिए सब कुछ है। मेरा गौरव, मेरा सम्मान, मेरे जीने का कारण। किसी को अपना कलर निकाल कर देने को तो उसे कितनी पीड़ा होगी, अनुमान लगा सकते हो? नहीं ना, मुझे उससे भी अधिक पीड़ा होगी जब मैं अपनी पुत्री को सदा के लिए किसी और को सौंप दूंगा। अधिकतर पिताओं का मन अपने पुत्रों की होता, क्योंकि वो उनका वंश, साम्राज्य, परंपरा आगे बढ़ाते हैं। परंतु मेरे लिए मेरी पुत्री मेरे पुत्रों से भी बढ़कर है। सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ। मेरी पुत्री मेरी सबसे बड़ी शक्ति, मेरी सबसे बड़ी दुर्बलता है, मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है, मेरे जीने का कारण है। भले क्या तू ये समझ लो, ये नंद तुम्हें अपनी शक्ति, दुर्बलता, प्राण और वरदान सब सौंप रहा है। हर पिता अपने होने वाले जमाता को आशीर्वाद देता है, परंतु मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। सदा मेरी पुत्री को पसंद रखना। यदि उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं संपूर्ण पृथ्वीराज को रथ से नहला दूंगा। मैं जानता हूं ससुर अपने जमाता से कभी ऐसी बात नहीं करता, परंतु मैं करूंगा, और मेरी बात को हल्के से मत लेना। संसार जिसे पराधन मानता है वो मेरे तन मन है, मेरा गर्व है, मेरी आन है, मेरा सम्मान है। इसे सदा सम्मान से रखना, क्योंकि मैं सदा अपनी पुत्री का हाथ ऐसे हाथों में देना चाहता था जो मेरी पुत्री को सुरक्षित रखे, मुझसे अधिक प्रेम करे। कर पाओगे? मुझे युवराज मलय से मिलना है। क्षमा चाहते हैं, परंतु अभी आप नहीं जा सकते। किंतु हमें उनसे। मैं आपको वचन देता हूं, आप निश्चिंत रहिए। हम आपकी बेटी को आपसे अधिक सुरक्षा देंगे, आपसे अधिक प्यार देंगे। हम आपको वचन देते हैं,
आपके बेटे के अतिरिक्त हम किसी और के नहीं हो सकते। अपने अभिषेक के पश्चात मैं सबके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखूंगा, और ये आपके भय से नहीं, अपने मन में उठे प्रेम से कह रहा हूं। तो तब से है जब से मैंने इन्हें पहली बार देखा। यदि ये आपका हृदय है तो वचन रहा, मैं इसे अपने सर माथे पर रखूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।